हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम निकल रहे हैं तुर्तुक से और जा रहे हैं त्याक्षी, जो कि बॉर्डर विलेज है इंडिया पाकिस्तान का। तो प्लान ये है कि तुर्तुक से हम निकलेंगे, जाएंगे त्याक्षी बॉर्डर के पास, कुछ फ़ोटोज़ निकालेंगे। वैसे त्याक्षी यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही है, तो 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे हुंदर के लिए। हुंदर में फिर सेम जगह पे स्टे करेंगे जहाँ हमने एक दिन पहले किया था, और फिर वहाँ से अगले दिन पैंगोंग के लिए निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं बॉर्डर विलेज में और देखते हैं कैसा दिखता है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं त्याक्षी चेक पोस्ट, और वो जो रास्ता दिख रहा है वो जाता है बॉर्डर को। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे बंकर बने हैं आर्मी के, नीचे भी है। तो आई डोंट नो ये बंकर किस लिए यूज़ होता है। आई गेस वॉर के लिए रखा है इन्होंने, क्योंकि ये तो बॉर्डर से थोड़ा दूर है, बॉर्डर उधर ऊपर जाकर है। तो यहाँ पे किस लिए वो पता नहीं, बट सिर्फ पूरे एरिया में आर्मी वाले दिखते हैं और अच्छा लगता है देख के। ये है बॉर्डर जाने का रास्ता जहाँ पे हमारे जवान खड़े हैं, और इधर से हम लोग जा सकते हैं विजिट करने, जो कि बॉर्डर से थोड़ा दूर है। क्योंकि बॉर्डर पे जाने की परमिशन तो नहीं है, थोड़े दूर से आप एक स्पॉट बना के रखा है, वहाँ जाके आप फ़ोटो निकाल सकते हो। तो ये है वो रास्ता वहाँ जाने का। फिलहाल हम पहुंच गए लास्ट स्पॉट पे जहाँ तक बाइक जा सकती है। इसके बाद हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, तो देखते कहाँ जाना। सो अभी हम पहुंच गए त्याक्षी और विलेज में एंटर कर चुके हैं। चेक पोस्ट पे अपना परमिशन दिखाने के बाद अभी हम जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। बाइक तो जाती नहीं है वहाँ तक, तो बाइक हमने नीचे लगा दिया है और फिर अब विलेज में आ गए बॉर्डर की तरफ जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा दिखता है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। ये यहाँ के घर कुछ ऐसे हैं जिससे कि अगर बॉम्ब वगैरह भी गिरते हैं पाकिस्तान के साइड से इधर, तो ज़्यादा कुछ नुकसान ना हो। और बेसिकली ये आर्मी यूज़ करती है यहाँ रुकने के लिए, सोने के लिए, अपने सामान रखने के लिए। सो फिलहाल हम जा रहे हैं बॉर्डर एरिया की तरफ, जो गांव के पतले पतले रास्ते से होके गुजरता है। लोकल से हमने पूछा, उन्होंने बोला बस यहीं पे 5 मिनट के डिस्टेंस पे। 10-15 मिनट ऑलरेडी चल चुके हैं। एक तरह से ये ट्रेकिंग हो चुकी है, और यहाँ के बच्चे बहुत प्यारे प्यारे हैं। आप जहाँ से गुजरो बच्चे आपको देखेंगे हाय हेलो बाय करते रहते हैं या चॉकलेट मांगेंगे। तो बस ध्यान रखना कि आप जब भी आ रहे हैं तो चॉकलेट वगैरह कैरी करें साथ में। और ये क्या डिज़ाइन बना के रखा है, वेस्ट मटेरियल का परफेक्ट यूज़। तो प्रॉपर रास्ता बना है छिपने का, और छिप के वहाँ से शूट करने का। पोजीशन ले सकते हैं यहाँ आके, स्नाइपर आके स्नाइपर को बिठा दो, और वो सामने वाले पहाड़ पे यहाँ से शूट कर सकता है। सो फिलहाल हम पहुँच गए बॉर्डर व्यू कैफ़े में। ये लास्ट पॉइंट है इस विलेज का। ये अपना इंडिया का पोस्ट है, और उस पहाड़ के पीछे पाकिस्तान का पोस्ट है। ऑब्वियसली सिविलियंस को अब अलाउड नहीं है, पहले काफ़ी आगे तक जाना अलाउड था। तो ये शोक रिवर है जो कि पाकिस्तान में जाती है बहते हुए। ग्लेशियर से पानी आता है और ग्लेशियर पिघलती है, उसका पानी सीधे बहते हुए पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। सो वैसे तो फ़ोन से या कैमरा से तो दिखेगा नहीं, बट यहाँ एक लोकेशन पे इंडिया का कैंप है, और यहाँ पे भी 2 कैंप हैं इंडिया के, जो कि हमने बाइनोकुलर्स से देखा अभी। तो हाँ, इंडियन आर्मी इज़ अवेलेबल एवरीवेयर।
वो है थांग विलेज दूर, जो कि पहले जाना अलाउड था, बट 1-2 साल पहले किसी तो ट्रैवलर ने वहाँ जाके ड्रोन उड़ाया और पूरे इंडियन आर्मी के रास्ते दिखा दिए। ऑनलाइन लोड कर दिया था एक्चुअली, उसके वजह से अब टूरिस्ट को बंद कर दिया है वहाँ जाना। तो हाँ, गलत तो किया था। अगर आपको कहीं भी दिखता है लिखा हुआ कि फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी नॉट अलाउड, तो यहाँ पे नहीं कीजिए फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, बिकॉज ये बहुत ही हाई रिस्क एरिया है और आप अपने देश पे ही खतरा ला रहे हैं अगर वो सब करके और सोशल मीडिया पे डाल रहे तो चलिए अब चलते हैं हम लोग वापस अपने बाइक की तरफ और वहाँ से हुंदर को निकलेंगे। सो अब हम लोग निकल रहे हैं अपने बाइक की तरफ और बाइक लेकर हुंदर चले जाएंगे। बॉर्डर व्यू रेस्टोरेंट पे रुके थे, हल्का फुल्का कुछ खाया, यहाँ के लोकल डिशेस ट्राई किए। एक किशन मस्किट करके कुछ तो था, वो खाया। उसके बाद बटर टी पिया और एक और कोई तो सूप था। कौन सा सूप था यार? एप्रिकॉट सूप पिया। तो सोचा आए हैं तो कुछ लोकल डिशेस ट्राई करते हैं। अब ये सब हो गया, फ़ोटो वोटो निकाल के हो गया है, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी बाइक की तरफ और बाइक लेके निकल चलेंगे हुंदर। सो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपने बाइक के पास। मैक्सिमम 5 मिनट्स का वॉक और होगा, है थोड़ा 20-25 मिनट लगता है, वॉक करना पड़ता है आपको, बट वर्थ है। आप जब वहाँ पे पहुँचोगे ना और वहाँ से बाइनोकुलर से देखोगे कि इंडियन आर्मी की पोस्ट कहाँ पे है, पाकिस्तान का पोस्ट कहाँ पे है, और ऊपर पहाड़ के ऊपर इंडियन फ्लैग लहराता हुआ, तो सारी थकावट दूर हो जाती है। हमें तो आने का मन नहीं कर रहा था, बट अगर और देर रुकते तो पूरा प्लान बिगड़ जाता आगे का। कल के पैंगोंग का जो प्लान है सब गड़बड़ हो जाता, इसलिए निकलना पड़ा। मगर फिर से आऊँगा ज़रूर एक बार, चाहे वो अगले साल आऊँ या उसके बाद आऊँ या जब मौका मिले आऊँ, बट एक बार ज़रूर आऊँगा। फ़िलहाल मैं वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स का, जो कि आ ही रहे होंगे पीछे पीछे। तो बस वो आएंगे तो मैं निकल जाऊँगा। मेरी बाइक वहाँ लगी है जहाँ पे आपको गाड़ियाँ दिख रही होगी, बस बाइक लेके और निकल जाऊँगा। रास्ता वही सेम है जो आप पहले ही देख चुके हैं, जब मैं हुंदर से तुर्तुक आ रहा था और फिर तुर्तुक से थांग आया, त्याक्षी आया हूँ, सॉरी थांग तो बंद है अभी। तो वही सेम रास्ता है, तो सेम क्या दिखाऊँ, आप भी बोर हो जाओगे। तो चलिए मिलते हैं आगे, और कुछ नया दिखता है तो वो दिखाता हूँ। सो फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ हुंदर वापस। आज कुछ ज़्यादा स्पीड में बाइक चलाया क्योंकि रोड पता चल गया था, कंडीशंस पता थे, बाइक पे हाथ बैठ चुका था। तो अभी टाइम हो रहा है 3:15, 3 बजे आ गया था मैं। थोड़ा फ्रेश हुआ हूँ, बट कपड़े चेंज नहीं किया अभी, क्योंकि आसपास कुछ चीज़ें देखने जाना है, जैसे कि सैंड ड्यून्स हो गया और डिस्किट मॉनेस्ट्री हो गया, क्योंकि कल सुबह फिर से हमें निकलना है पैंगोंग, और तो कल तो हो नहीं पाएगा। सुबह लाइक 6 बजे 6:30 तक निकल जाना है यहाँ से। तो अभी जाके देख लेते हैं, क्योंकि अभी 3:15 ही हो रहा है और 7:30 तक सनसेट होता है, तो टाइम काफ़ी है हमारे पास। तो अभी जाएंगे वो सब देख लेंगे, आज कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे, क्योंकि लद्दाख में ना पता नहीं क्यों बट पिक्चर्स बहुत ही सही आते हैं। यहाँ का वेदर, यहाँ का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो इतना सही है कि पिक्चर्स बहुत ही सही आते हैं। तो आज तो हम फिर से वही टेंट में रुकने वाले हैं जिसमें एक दिन पहले रुके थे हुंदर में। तो चलिए बस फ्रेंड्स का वेट कर रहा हूँ, वो लोग नहीं आए हैं, वो लोग जैसे आते हैं हम लोग निकलेंगे सैंड ड्यून्स और डिस्किट मॉनेस्ट्री के लिए। तो चलिए चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं वहाँ पे। सो फिलहाल मैं आया हूँ मैत्रेय बुद्धा की स्टैचू के पास, जो कि डिस्किट मॉनेस्ट्री में है। तो बस 2 चीज़ रह गई थी, जो कि एक तो है डिस्किट मॉनेस्ट्री और एक सैंड ड्यून्स। तो सोचा कि अभी टाइम है तो आ जाते हैं और देख लेते हैं। बहुत ही नाम सुना था और सुना था कि बहुत ही सीनिक व्यू है यहाँ से मिलता इस मॉनेस्ट्री से। सो आ गया और आपको भी दिखाता हूँ। Why do I feel like I linger? So
कंप्लीट हुआ दिस्किट मॉनेस्ट्री का विज़िट। अगर कोई भी आप लोगों में से आना चाहता है तो ये नूरा वैली के स्टार्टिंग में ही है। जैसे आप दिस्किट में एंटर करोगे उसी टाइम आपको दिख जाएगी ये बुद्धा की मूर्ति दूर से ही। तो आप आ सकते हो, 30 रुपीज़ का टिकट है और जितना देर उतना देर यहाँ पे बैठ सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो जितना देर चाहो आप। तो हम तो थोड़ी देर बैठे थे कैमरा वैमरा बंद करके, 10-15 मिनट। बहुत ही शांति मिली। तो मैं रिकमेंड करूँगा सबको कि जो भी यहाँ आता है आए, या तो मॉर्निंग में या तो इवनिंग के टाइम आए, थोड़ी देर बैठे, बुक्स वगैरह पढ़ना है वो भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सैंड ड्यून्स की तरफ और मिलते हैं वहाँ पे। सो फाइनली मैं आ गया हूँ अंदर सैंड ड्यून्स में और कुछ अद्भुत ही नज़ारा है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा उधर घुमा कर। तो ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। ये देखिए, पहले तो यहाँ पानी है, इधर पहाड़ है और इधर डेजर्ट है। मतलब एक जगह पानी, पहाड़ और डेजर्ट। मतलब ठीक है, पहाड़ पानी का तो समझ में आता है, डेजर्ट और पानी और डेजर्ट और पहाड़, तो ये कुछ अद्भुत चीज़ है यहाँ पे जिसके लिए लोग आते हैं देखने। और यहाँ कैमल राइड भी होता है जो कि बहुत फेमस है और डिफरेंट स्पोर्ट्स भी है। तो यहाँ पे डबल हम्प्ड कैमल पाए जाते हैं जो कि आपको इंडिया में और कहीं नहीं दिखते। सो ये है डबल हम्प्ड कैमल्स और यहाँ पे राइड भी होती है डबल हम्प्ड कैमल्स की। सो आप राइड ले सकते हो कुछ ऐसे। मैं तो शायद नहीं लूँगा। कितने का टिकट है? तो फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं डेजर्ट में। यस, बट कुछ करने को है नहीं यहाँ पे, बस डेजर्ट देखो, फ़ोटो निकालो और निकल लो घर। क्योंकि कैमल राइड के लिए 2 घंटे की बुकिंग है और या कहे कि वेटिंग है और 2 घंटे में तो अंधेरा हो जाना है। तो मतलब आज तो होने से रहा। और वैसे मुझे मन भी नहीं था पहले से भी कैमल राइड का। तो बस अब निकलूँगा अपने कैंप पे, थोड़ी बातें करूँगा, थोड़ा डेटा बैकअप लूँगा, उसके बाद सो जाऊँगा क्योंकि कल बहुत ही लंबा दिन होने वाला है। कल हमें सुबह 6 बजे पैंगोंग के लिए निकलना है। पैंगोंग है यहाँ से 200+ किलोमीटर्स। इसका मतलब है अराउंड 8 आवर्स हमें बाइक चलाना है। तो उसके लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करता हूँ, ख़त्म करता हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।